हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करेंगे, आपका है ये जो हरिद्वार पाठ आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, उसके आगे हमने कहा था आगे आपको दिया गया है हरिद्वार के मार्ग में जो भारतेंदु जी द्वारा ही लिखा गया एक उनका अन्य पत्र है जिसका कुछ अंश आपको नीचे दिया गया था पाठ के अंत में। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें किया है कि ये जो आपका पत्र है एक छोटा सा पैराग्राफ है दिया हुआ है, उसमें से हमने क्या करना है, पढ़ के उसको उसमें से हमने प्रश्न उत्तरों को देखना है और उनके जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं, जो आपका कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस होती है। ठीक है, उस तरह से हम देखेंगे। इसमें पहले थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा डिटेल में। इसमें था, इसमें भारतेंदु जी ने लिखा है कि हरिद्वार के मार्ग में जब वो जा रहे थे तो उन्होंने जो दूसरा पत्र लिखा उसमें लिखा कि हरिद्वार के रास्ते में उन्हें अनेक प्रकार के वृक्ष पेड़ दिखाई दिए और उसमें बहुत सारे पक्षी उनको दिखाई दिए, देखने में आए। तो उस पे एक पीले रंग का एक छोटा सा बहुत ही मनोहर बहुत ही सुंदर और आकर्षित एक जो क्या था, एक पक्षी था, एक छोटी सी चिड़िया थी। ठीक है, उसका नाम था बया। बया उसका नाम, और उसको हम कहते हैं वीवर बर्ड, आपने सुना होगा उसका नाम। बुनकर यहाँ पेड़ में देखो लंबे लंबे घोंसले लटके हुए हैं जो उन्होंने बनाए हैं। तो एक छोटी चिड़िया है बया, और इसमें क्या है, उसके घोंसले बहुत मिले, बहुत सारे उसके घोंसले थे। ठीक है, ये जो घोंसले थे ये सूखे और जो बबूल के कांटे के जो वृक्ष है ना, पेड़ जो है उसमें बने हुए थे, और एक ही डाल में बहुत सारी लड़ियां, मतलब बहुत सारे नंबर्स थे, जैसे 20 30 या 30 30 लटकते हैं, इतने सारे उस पे वो क्या बने हुए थे, घोंसले बने हुए थे। और ये जो पक्षियों थी इनकी जो शिल्प विद्या, मतलब इनका जो काम करने का तरीका, जो बुनाई का तरीका था, बहुत ही प्रसिद्ध है। और इतना प्रसिद्ध है कि इसमें लिखने का कुछ नाम नहीं है। ठीक है, और ये क्या बताता है, ये सब उनके चातुर्य, मतलब उनकी चतुरता को प्रकट करता है। और इस बात से उनकी चतुरता जो प्रकट होती है कि ये जो जितने भी वृक्ष हैं, ठीक है, अभी कांटे वाले जो बबूल के वृक्ष हैं, ये इन पर अपना ज्यादातर क्या करती है, घोंसला बनाती है, बाकी पेड़ों को छोड़कर। क्योंकि जो बबूल का पेड़ होता है इसमें क्या होता है, इसमें कांटे लगे होते हैं, और इसलिए ये इस पे घोंसला बनाती है ताकि कोई भी जो है कोई भी पक्षी, दूसरा बड़ा पक्षी या कोई मनुष्य इनके घोंसलों को तोड़ ना पाए। और फिर लेखक अंत में क्या कहते हैं कि इसके आगे क्या, जब वो कहते हैं ना कि रास्ते में जा रहे थे, तब वो लिख रहे थे हरिद्वार के रास्ते में, तो वो कहते हैं कि इसके आगे कौन कौन सी जगह आती है, ज्वालापुर आता है, कनखल आता है और हरिद्वार है। मतलब जिसका वृतांत अगले नंबरों में लिखूंगा। वृतांत मतलब उसको पूरी तरह से विवरण देना, वर्णन करना। मैं आगे जो पत्र लिखूंगा उनमें आपको उसका वर्णन दूंगा, उसमें उनके बारे में मैं लिखूंगा। मतलब अभी जो थे लेखक कहाँ थे, वो हरिद्वार नहीं पहुंचे थे, हरिद्वार के रास्ते में ही थे, तब उन्होंने वहां से ये खत लिखा। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा यहाँ पर कि अभी आगे कौन कौन सी जगह आएंगी, ज्वालापुर आएगा, कनखल आएगा और हरिद्वार आएगा। ठीक है, तो मतलब वो रास्ते में से ये लिख रहे थे। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में हम छोटा सा सारांश भी देख लेते हैं। वैसे तो हमने समझ लिया है, फिर भी आप देख लीजिए, आपको पढ़ के आप दोबारा इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में लेखक ने क्या कहा है कि हरिद्वार की यात्रा के दौरान रास्ते में उन्होंने क्या, दिखने वाले जितने भी पेड़ पौधे थे और पक्षी थे और जो प्रकृति थी हमारी, इसकी सुंदरता का एक सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने रास्ते में क्या, बहुत से वृक्ष देखे जिनमें बबूल और कांटे के जो पेड़ मुख्य थे, मतलब ज्यादातर वही पेड़ उनको दिखाई दे रहे थे। और इन पेड़ों पर जो बया, उसको कहते हैं बुनकर, बुनकर जो पक्षी होती है, वीवर बर्ड भी कहते हैं, उनके घोंसले उनको लटके हुए नजर आते हैं। जिसमें क्या थे, 20 30, मतलब कई डालियों पे तो 20 20 घोंसले लटके थे, कई डालियों पे 30 30 लटके थे। इसका इस तरह एक साथ से ये कई सारे घोंसले डालियों पर टंगे होते हैं। और लेखक को क्या होता है, इन पक्षियों की चतुराई और शिल्प कला, जो उनकी बुनाई करने का तरीका है, जो घोंसले बड़े बड़े इतने वो घास इकट्ठा करके बुनाई कर करके जो घोंसला बनाती हैं, वो क्या लगती है, अपना घर बना रही है वो। ठीक है, वो उनको विशेषता क्या बहुत आकर्षित करते हैं।
और वो कहते हैं कि ये जो पक्षी हैं ये हमेशा ही कांटे वाले वृक्षों को चुनते हैं ताकि उसमें उनके घोंसले क्या सुरक्षित रहे। ठीक है। और पाठ में तो इसमें आपको क्या क्या बताया गया है कि जो पाठ में क्या है, जो प्रकृति है, हमारे पशु पक्षी हैं और उनकी अनोखी दुनिया को देखकर जो लेखक हैं वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं और वो उसके बारे में ये सारा विवरण करते हैं। अब देखेंगे आप नीचे इसमें चित्र देखिए थोड़े से, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये हल्के से येलो रंग का, जैसे लेखक ने भी बताया ना कि छोटी सी जैसे गोरैया होती है उसके जैसे एक पक्षी चिड़िया छोटी सी होती है, पीले रंग की होती है और इस तरह से ये देखो घोंसले बना रही है, यहाँ पे बुनाई कर करके इस तरह से बड़े बड़े घोंसले बनाती हैं। नीचे एक और पिक्चर देखेंगे, ये देखिए इस तरह के आपने जो घोंसले हैं ना वो कहीं पेड़ों पे लटके हुए देखे होंगे। ये हालांकि ये सबसे ज्यादा तो बबूल जो कांटेदार वृक्ष होते हैं उनके पेड़ों पर बनाती हैं, लेकिन उसके अलावा जो और पेड़ होते हैं उन पर भी ये अपना घोंसला बना लेती हैं। यहाँ पे अच्छी सी चिड़िया छोटी सी आपको दिखाई दे रही है, इस तरह बुनती है। और ये जो बड़े बड़े घोंसले हैं, और आपने देखा होगा कभी तो पेड़ों पर ये बहुत सारी इनकी संख्या होती है, मतलब बहुत सारे घोंसले बनाए होते हैं। ठीक है, तो आपको ये देख लिया आपने पिक्चर। और अब हम करेंगे इनके बहुविकल्पीय जो एमसीक्यूज होते हैं वो प्रश्न हम करेंगे। बहुत छोटा सा पैराग्राफ है आपका ये और छोटे छोटे इसमें इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट है आपका, हरिद्वार के मार्ग में लेखक ने सबसे ज्यादा किस पक्षी के घोंसले देखे। अभी हमने पढ़ा तो उसका था बया, जो उसको बुनकर कहते हैं वीवर, उसके उन्होंने क्या देखे, घोंसले देखे उन्होंने। नंबर 2 जो बी है, अच्छा बया जो पक्षी था वो अपना घोंसला किस प्रकार के वृक्षों पर बनाती है, तो हमने पढ़ा कि कांटे वाले वृक्ष, जो कांटेदार वृक्ष होते हैं उन पर वो अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, आगे है जो बया पक्षी एक डाल पर कितने घोंसले बनाती है, हमने देखा ना 20 या 30, इतने सारे घोंसले एक ही डाली पर बना देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पाठ के अनुसार जो बया पक्षी है उनकी शिल्प कला किस विषय में प्रसिद्ध है, किस विषय में जो उनकी बुनाई है, जो बुनकर उनको कहा जाता है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो जो था उनका घोंसला बनाने में, मतलब वो इतनी अच्छी तरह से इतना बड़ा और एक साफ सफाई से वो मतलब बुनाई कर करके इतना अच्छा घोंसला वो बनाती थी, तो घोंसला बनाने में उनकी जो क्या थी शिल्प कला वो प्रसिद्ध है। अब इसमें आगे देखते हैं हम, जो लेखक के अनुसार जो बया पक्षियों की चतुराई कैसे प्रकट होती है, उनकी चतुराई का पता कैसे चलता है कि वो कांटे के वृक्ष चुनती हैं भोजन बनाना, वो कांटे के वृक्ष चुनती है, मतलब वो इतनी चतुर होती हैं, उनको पता होता है कि अगर वो कांटेदार पेड़ों पर अपना घोंसला बनाएंगी तो कोई उनको घोंसले को खराब या तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, ये आपके 5 जो थे एमसीक्यूज थे, टिक लगाने वाले जो होते हैं। अब हम देखेंगे थोड़ी संक्षिप्त मतलब शॉर्ट आंसर देखेंगे। पहला है, लेखक ने रास्ते में किस रंग का पक्षी देखा, तो उसने देखा था ना छोटा एक पीले रंग का मनोहर पक्षी देखा। नंबर 2 है, इसमें आपने पैराग्राफ पढ़ा, इसमें से आपने देखना है वृक्ष और पक्षी के पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द और ज्यादातर जो समान अर्थ वाले लगभग बरा एक जैसे ही होते हैं, जैसे वृक्ष है तो वृक्ष को हम क्या बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं, पादप और तरु, हमने 3 लिखे हैं, पेड़ पादप और तरु वृक्ष के क्या है पर्यायवाची। और पक्षी का है नभचर, जो आकाश में रहने वाला या उड़ने वाला पक्षी पक्षी कहते हैं, और परिंदा। ठीक है, ये इसके इनके पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लेखक ने बया पक्षी की किस विशेषता की प्रशंसा की है, कौन सी विशेषता थी चिड़िया में, ये थी कि जो वो अपना घोंसला बनाने की जो शिल्प कला थी उसकी चतुराई की प्रशंसा की है, मतलब वो बहुत चतुराई से वो मतलब कितनी उससे वो घोंसला अपना तैयार करती थी। नंबर 4 है, कांटे के वृक्षों को घोंसला बनाने के लिए चुने जाने का क्या कारण है, तो कांटे के वृक्षों को क्यों चुना उन्होंने घोंसला बनाने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है घोंसला सुरक्षित रहता है और अन्य पशु या पक्षी हो सकते हैं, कोई पशु हो सकते हैं या मनुष्य हो सकते हैं, उसको
आसानी से छू नहीं सकते, इसलिए वो अपना घोंसला कांटेदार वृक्षों पर बनाती हैं। नंबर 5 आपका क्वेश्चन है। नंबर 5 आप क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन देखिए, उत्तर आपने लिखना है, ठीक है। बया एक छोटी चिड़िया है, इस वाक्य को आप पढ़िए, ठीक है। बया एक छोटी चिड़िया है, इसमें आपने लिखना है विशेषण शब्द, ठीक है। तो आप देख सकते हैं विशेषण एक भी हो सकते हैं या अधिक, आपने पढ़ा होगा, आपको पहले भी मैंने बताया है अपने वीडियोस में। जो किसी उसकी विशेषता बताते हैं, किसी शब्द की या संज्ञा की वो विशेषता बताते हैं शब्द, उन्हें हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो आपने इस वाक्य में से विशेषण चुनना है, ठीक है। और आंसर कहाँ देना है, आपने उत्तर देना है आपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उससे ये पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया है और आप पढ़ते भी हैं या नहीं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम आपको अच्छे से आने चाहिए। इसमें दूसरा शब्द है, दो संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। अब जो आपका पैराग्राफ है हरिद्वार के मार्ग से, उसमें आपने दोबारा पढ़िए और उसको देखिए, उसमें से आपने क्या करने हैं, दो संज्ञा शब्द आपने चुनने हैं, ठीक है। चुनकर आप उत्तर कहाँ लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे, ठीक है। तब पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से आपने ये वीडियो देखा, उसको समझा है। तो आप दो संज्ञा शब्द चुनेंगे और इसका जो वाक्य है इसमें से आप विशेषण शब्द चुनकर यहाँ पर मतलब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा था ये कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस, ठीक है। ठीक है, तो आपका बेटा ये अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम इस तरह से आपके लिए और अलग अलग तरह के वीडियो बना पाए। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।